अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं रसमलाई की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करिए। बनाइए रसमलाई घर पे बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल मार्केट वाली, ये मेरी गारंटी। आप बिल्कुल मार्केट वाली ही रसमलाई आप घर पे बना सकते हैं, तो क्यों ना हम घर पे बनाएं। चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़े। यहाँ 1 लीटर दूध ले लिया मैंने, और ये दूध को मैंने नींबू से फाड़ लिया। आप 1 लीटर दूध लीजिए, 2 लीटर लीजिए, जो आप जितने अंदाज में बनाना चाहते हैं ले लीजिए। उसे फाड़ लीजिए नींबू से। तो इसे मैंने फाड़ लिया है, और इसका जो आप देख रहे हैं छेना, इसे हम अलग कर देंगे। एक सूती कपड़ा लेंगे और इसे सारे को छान लेंगे अच्छी तरह से। सारे साइड से मैं इसे चम्मच से हटा रही हूँ, ये चिपके हुए हैं। और इसे मैं एक सूती कपड़े में रख करके छान लेंगे। इसका सारा पानी अलग कर देंगे। जैसे हम लोग पनीर बनाते हैं इसी तरह से इससे आपको 2 रेसिपी सीखने को मिलेगी। पहली कि आप छेना रसगुल्ला कैसे बनाएं, और दूसरी रसमलाई कैसे बनाएं। चलिए इसे सूती कपड़े में रख करके इस तरह से छानेंगे। ये ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम ही है। इतना है कि आप हाथ से छू सकते हैं। चलिए इतने पे ही आपको गाड़ना, ज़्यादा गर्म में मत कीजिएगा, वरना हाथ जल जाएगा। तो इसलिए इस तरह से अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से हो सके इसका सारा पानी निकालना है। हाथों से निचोड़ निचोड़ के इस तरह से कपड़े को उठाएं। कोई भी आप सूती कपड़ा ले लें। इस तरह से जितना कोशिश कीजिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, तभी आपकी जो छेना बनके तैयार होंगे। चलिए छेना रसगुल्ला भी ऐसे ही बनते हैं, और रसमलाई भी ऐसे ही बनती है। चलिए दोनों का तरीका एक ही होता है। छेना रसगुल्ला की ही उसी में ही रसमलाई भी बनती है उसी तरीके से, सिर्फ थोड़ी सी टिप अलग हो जाती है। चलिए यहाँ तक इसे जितना अच्छी तरह से हो, इस तरह से हाथों से दबा दबा करके इसका सारा पानी निकाल देंगे। इस तरह से पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसमें। चलिए अब इससे हमने अच्छे तरीके से निकाल दिया। 10 मिनट के लिए मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। दूसरी साइड चलते हैं। इसे 10 मिनट के लिए रहने देते हैं, रेस्ट करने देते हैं। देखिए चलिए 10 मिनट बाद चेक करते हैं। इसका सारा पानी निकल चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो चुका है ये पनीर। इस तरह से आप पनीर भी बना सकते हैं, इसी तरह से आप छेना रसगुल्ला भी बना सकते हैं। अब इसे हम तोड़ेंगे, पनीर को अच्छी तरह से इस तरह से मसलेंगे। हलवाई लोग क्या करते हैं, हाथों की हथेली से मसलते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हलवाई लोग मसलते हैं। वो क्योंकि बहुत सारा बनाते हैं, उनको हाथों से मसलने में आसानी होती है। हम घर पे बना रहे हैं तो थोड़ा बना रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक नई टिप बताऊँगी। आप हाथों से कीजिएगा तो हाथ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ एक कोई कटोरी या ग्लास ले लीजिए, इस तरह से पकड़िए और इस तरह से दबाते हुए खूब अच्छी तरह से हमें इसे मसलना है। इतना मसलना है कि इसका जो पनीर का मक्खन है वो दिखना चाहिए, स्मूथ हो जाना चाहिए। चलिए खूब अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से हो सके उतना अच्छी तरह से इसे मसल लीजिए। देखिए इस तरह से कम से कम मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे करने में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस बात पर ध्यान रखें 3 से 4 मिनट आपको भी लगेंगे, ये आपके हाथ के ऊपर बात है। आप जितनी तेज़ी हाथ चलाइएगा उतना ही मिनट लगेगा। बस इतना ख्याल रखिए कि ये इसमें जो पनीर में जो मक्खन है वो दिखना चाहिए, हाथों में चिपचिप होना चाहिए, दाने। बस तभी आप समझ जाइएगा ये हमारा छेना बनाने के लिए परफेक्ट हो चुका। चलिए इस तरह से मुझे मसलते हुए देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने मसलना है। देखिए इस तरह से दबाते हुए मुझे इसे 3 से 4 मिनट लगे इस तरह से करने में। देखिए इस तरह से मैं हाथों से इसे इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से आप इस तरह से बिल्कुल मेरी तरह से बनाइए। रसमलाई बहुत टेस्टी बनके तैयार होगी घर पे। आप यकीन ही नहीं कीजिएगा कि आपने ये घर पे खुद से बनाई है, ऐसा लगेगा कि मार्केट से आप लाएं। तो क्यों ना हम घर पे ही बनाएं। अब देखिए मैं इसे इकट्ठा कर लेती हूँ। ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। हम हाथों में लेकर के दिखा रहे हैं, देखिए मक्खन आपके हाथों में लग रहा, पता चल रहा। चलिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 1/2 चम्मच बिल्कुल थोड़ा कॉर्नफ्लेवर डालूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेवर ना हो तो टेंशन मत लीजिए, इसमें आप 1 छोटा चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैदा ना भी हो तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं।
कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कॉर्नफ्लावर और मैदा इसलिए डाला जाता है, जो ये थोड़े से फटने से लगते हैं ना, वो इसमें चिकनापन आ जाती है, इस वजह से डाला जाता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस तरह से हम रोल बना लेंगे और छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। पहले हम बॉल्स बना के चेक करेंगे इस तरह से हाथों में ले करके कि हमारा ये जो छेना बनाने के लिए रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। देख इस तरह से दबाते हुए हल्का सा हम शेप दे रहे हैं, क्योंकि हम रसमलाई बना रहे हैं। अगर आप छेना बना रहे हैं रसगुल्ला तो गोल शेप दीजिए। मैं हल्का चिपटा कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इसमें थोड़ी सी दरार आप देख रहे हैं, थोड़ा सा और हम इसे चिकना करेंगे हाथों से मसलते हुए, ताकि इसमें बिल्कुल भी दरार ना हो और जो हमने कॉर्नफ्लावर फेंटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी मेहनत लगती है, पर आपको मार्केट वाली घर पे बनानी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो अब यहाँ ये रेडी हो चुका। अब यहाँ छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे। पहले एक मीडियम साइज के, देखिए इस तरह से रसमलाई के जो बॉल्स होते हैं थोड़े थोड़े बड़े बनाइएगा, तभी मार्केट वाले लगे। अगर आप छोटे छोटे भी बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। मगर हम मार्केट वाले ही बना रहे हैं तो बिल्कुल मार्केट वाला ही कलर, फ्लेवर और उसका डिज़ाइन भी वैसा ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से हाथों पे लीजिए और गोल कीजिए, इस तरह से हल्का सा दबाते हुए, बस इतना ही करना आपको, कुछ ज़्यादा ही नहीं करना। देखिए इसमें चिकनापन कितना अच्छा आया है, बिल्कुल भी फटी नहीं है। इसी तरह से सबको बना लेंगे। दूसरे साइड एक कढ़ाई ऑन करेंगे, गैस कढ़ाई रखेंगे, उसमें मैं 1 लीटर पानी ऐड कर दूँ। पानी 1 लीटर ऐड कीजिए। इसे अच्छी तरह से उबलाना है, हमें खौलाना है। चलिए इसमें पानी मैंने 1 लीटर अंदाज ले लिया। चलिए अब इसे अच्छी तरह से खौलने देंगे। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच चीनी। इसी तरह से चीनी ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा शुरू में, हम चीनी इसमें कम डाल लें, क्योंकि रसमलाई जो होती है वो अंदर से फीकी फीकी होती है, सारा टेस्ट उसका रस में होता है। इसलिए हम जैसे ही हम मार्केट में बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। तो इसमें कम चीनी मैंने डाली है, 2 चम्मच के अंदर। अब बिना चीनी का भी इसे ऐसे ही उबाल सकते हैं, पर थोड़ा सा मीठा रहना ज़रूरी है, इसलिए मैंने 2 चम्मच चीनी डाली। इसे खौलने देंगे। देखिए ये खौल चुका, इसे 10 मिनट लगे, खौल गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमने बना के रखी है रसमलाई एक एक करके सब ऐड कर देंगे आराम से। जब इस बात का खास ध्यान रखिए, जब आपका पानी खौलने लगे चाशनी, तब आप इसमें ऐड करें। इस तरह से एक एक करके ऐड कर देंगे। देखिए अभी मैं रख रही हूँ इसमें तो बहुत छोटे छोटे हैं, ये फूलने के बाद पानी में जब ये पकेंगे तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। चलिए देखिए इस तरह से एक एक करके सारे एडजस्ट हो जाएंगे। मैं सारे एक बार में ही डाल दूँगी इस तरह से। देखिए ये ऊपर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं मैं डाल दी है, ऊपर आ रहे हैं इस तरह से। देखिए यहाँ देखिए ये एडजस्ट हो चुके हैं। अब इसे हम पकाएंगे। देखिए अब इसे हमें कितना पकाना है, पहले हमें पकाना है 20 मिनट तक, बिल्कुल भी चेक नहीं करना, 20 मिनट तक इसी तरह से पकाना है। चलिए 20 मिनट तक ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी चेक मत कीजिएगा, इसे यूँ ही पकाना है। 20 मिनट बाद हम इसे हल्का सा ढक्कन ऐसे हटा देंगे, ताकि इसकी जो भाप है वो थोड़ी निकल जाए, बस इसे फिर हम ढक देंगे। देखें और इस तरह से ये हमारे पक रहे हैं। पानी का कलर चेंज होना चाहिए, 20 मिनट में पानी का कलर चेंज हो जाएगा। ये गैस पे आपके डिपेंड करता है, गैस मीडियम ही रखिएगा। चलिए देखिए पानी का कलर चेंज हो चुका। अब इसे हम क्या करेंगे, पलटेंगे। पलटना है आपको इसे थोड़ा, और मैं इसे पका रही हूँ, अभी 20 मिनट हुए नहीं थे, मैंने चेक किया देख करके। चलिए देखिए कितनी अच्छी तरह से उबलाना आ चुके हैं। चलिए ये हो चुके हैं। अब मैं इसे पलटूंगी, इस तरह से एक एक करके पलट सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये फूल चुके हैं हमारे रसगुल्ले। छेना रसगुल्ले भी इसी तरह से आप बनाइए सेम। देखिए बस इतना सा ध्यान रखिए, छेना रसगुल्ला आप बना रहे हो तो चाशनी जो थोड़ी मीठी होती है, मगर तरीका वही होता है बनाने का। हम रसमलाई बना रहे हैं तो इसलिए हमारी चाशनी फीकी है, कम हमने चीनी ऐड की है इसलिए। देखिए इस तरह से बनकर, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ये मैंने घर पे बनाया है, बिल्कुल। देखिए कितनी दिखने में ही आपको लग रहा होगा कि नहीं ये मार्केट से लाई है, मगर ये हमने घर पे बनाया। कितने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। चलिए अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। फिर दूसरी साइड देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ पास से। देखिए कितनी अच्छी तरह से पक चुके हैं।
देखिए देखिए अच्छी तरह से पक चुके हैं। चलिए इसका पानी भी आप देख सकते हैं, कलर कितना अच्छा पानी का चेंज हो चुका है, वाइट वाइट। इसकी सारी जो भी गंदगी थी वो बाहर आ चुकी है छेने रसगुल्ले की, ये बिल्कुल साफ हो चुका है, ये पक चुका है। यहाँ कर देंगे गैस हम बंद। ये हमारे 2 से 3 मिनट दूसरी साइड भी पक गया। अब चलिए अब एक एक करके हम इन्हें निकाल लेते हैं एक बर्तन में। देख इस तरह से चम्मच की मदद से सारा पानी इसका निकलना चाहिए। कोई भी एक बर्तन में आप निकालें, ऐसे ठंडा होने देना। देखिए इस तरह से प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। देखिए आप कितनी आसानी से घर पे बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो क्यों ना आप घर पे ही बनाइए और बच्चों को खिलाइए, फैमिली को खिलाइए। कोई आ रहा है तो झटपट बना लीजिए, बना करके फ्रिज में रख दीजिए और खाइए, खिलाइए। दूसरी साइड में यहाँ रसमलाई का रस बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 2 गिलास दूध लिया। दूध हमने अच्छा फ्रेश मलाई वाला लिया है। देखिए इस तरह से अब इसे थोड़ा सा खौलने देंगे दूध को हम। दूध थोड़ा सा खौल चुका है, यहाँ मैं केसर डाल रही हूँ। देखिए थोड़ा मैंने केसर डाला है। अगर आपके पास केसर ना हो तो टेंशन मत लीजिए, केसर ना हो तो आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। केसर हम डालते हैं कलर के लिए, केसर का कलर बहुत अच्छा आता है। देखिए तुरंत में इसका कलर कितना अच्छा आया और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका। चलिए अब इसे हम चलाते रहेंगे, ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। देखिए इतना ही पतला रहना चाहिए। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हमने इसमें करीब 3 से 4 चम्मच लिए, छोटे चम्मच से। इसे ऐड करते हैं, आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे भी थोड़ा चलाएंगे। अब यहाँ हम ले रहे हैं गुलाब की कुछ पत्तियाँ। अगर आप गुलाब की पत्तियाँ नहीं डालना चाहते हैं तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं, 2 से 4 बूंद। चलिए अब इस तरह से इसे पकाइए। इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं ऐड करें। अगर आप यहाँ पर काजू वगैरह का पेस्ट वगैरह डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बिल्कुल मार्केट वाली बना रही हूँ तो इसी तरह से बनाऊँगी। चलिए अब इसे पकाएंगे थोड़ी देर और। देखिए आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा इसका आया है। केसर जब हम डालते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास केसर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें 1 चुटकी के अंदर हल्दी भी डाल सकते हैं, टेस्ट वही रहेगा। चलिए पर हम मार्केट वाली बना रहे हैं इसलिए हमने केसर का इस्तेमाल किया है। अब इसे देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। यहाँ हमारा बन चुका है रस। इस मलाई का इतना ही हमें पतला रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो फिर ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। चलिए चीनी भी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, ये हो चुका। अब बंद कर देंगे गैस और यहाँ हम इसे गर्म ही रहने देंगे, इतना गर्म रहने देंगे मीडियम। अब इसे हम एक एक करके रसमलाई को डालेंगे, रस में छेने को इस तरह से एक एक करके। बस इतना ध्यान रखिएगा, या तो आप दोनों में से आपके कोई एक चीज़ गर्म होना चाहिए, या तो आपका रस गर्म होना चाहिए, या तो रसगुल्ला छेना गर्म होना चाहिए, तभी हम ऐड करें इसमें। मैंने पहले छेना बना लिया था, इसलिए वजह से ये ठंडा हो चुका है, मेरा रस गर्म है, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बन के हुआ है। देखिए कितना, आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं दाबूंगी, ये छेना रसगुल्ला रहता तो मैं आपको पूरा दाब के दिखाती इस तरह से। देखिए अब एक एक करके सारे इसमें ऐड कर देंगे, करीब से करीब। सबसे पहले हम इसे 2 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, इसके अंदर अच्छी तरह से रस ये खूब अच्छी तरह से पी ले इस तरह से। देखिए 2 घंटा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। 2 घंटे के बाद आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है। फिर इसे हम 3 से 4 घंटे फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रीज में ही रखें, आप ऐसे भी खा सकते हैं। पर 4 से 5 घंटे इसके रेस्ट लेने के लिए छोड़ना पड़ता है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए घर में और खाइए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह से।